तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 की ओर और इसमें हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में पहला को। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं केवल क्वेश्चन को पढ़ूंगा नहीं बल्कि समझाऊंगा आपको। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला, फिर से एक बार अच्छा से धीरे धीरे करके पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। यदि किसी संख्या के, तो कोई हमारे पास संख्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे हमारे पास संख्या क्या होगा, माना कि संख्या बराबर x। ठीक है, तो कोई हमारे पास संख्या हो गया, x हो गया। तो बोला कि आधे में से 1/4 घटाया जाए, तो चलिए प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्नानुसार आधा, आधा मतलब क्या, यानी कि x/2। जैसे देखिए 4 का आधा क्या होगा, आप बोलेंगे कि 2 हो जाएगा। 8 का आधा क्या होगा, आप बोलेंगे 4 हो जाएगा। यानी कि आधा करने के लिए हम लोग 2 से भाग लगा रहे हैं, आधा करने के लिए हम लोग 2 से भाग लगा रहे हैं। एक और देख लीजिए, आधा करेंगे 10 का तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग अगर इस संख्या का आधा करेंगे तो 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, क्या बोला फिर, आधे में से 1/4 घटाया जाए, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 1/4 को घटाते हैं इसमें से। ठीक है, अब क्या बोला, तो 1/8 प्राप्त होता है। अगर घटा देंगे 1/4 को तो क्या होगा प्राप्त, 1/8 प्राप्त होगा, है ना। तो बोला कि संख्या ज्ञात कीजिए, चलिए संख्या फाइंड करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आया जो जो मैंने अभी समझाया, तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके देखिए और आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/4 जो है ना माइनस में है, इसको हम लोग राइट में ले जाएंगे, तो हमारे पास ये जो माइनस वाला है ये प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे x/2 बराबर 1/8 है, 1/8 लिख देंगे, माइनस 1/4 है ना, तो प्लस 1/4 लिख देंगे यहाँ पर राइट में राइट में ले जा करके। ठीक है, इतना हो गया। अब x/2 हमारे पास हो गया, यहाँ पर 8 और 4 का लस हमारे पास क्या होता है, 8 होता है। 8 को 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस अगर 8 में हम 4 से भाग देते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे नीचे हम कटा भी सकते हैं, 2 चौका 8। तो देखिए x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2, 2 हमारे पास यहाँ पर है और 1 हमारे पास यहाँ पर है, 2 1 3, 3 में क्या हो गया, 4 हो गया। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर x बराबर 3/4 ला दिए। तो देखिए आप यहाँ पर चाहें तो लिख भी सकते हैं, अतः संख्या बराबर 3/4 और यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सही रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों मैंने संख्या को फाइंड कर लिया, देख सकते हैं संख्या ज्ञात कीजिए यहाँ पर बोला था, तो मैंने संख्या फाइंड कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बोला हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो। तो देखिए सबसे पहले हम एक आयत का चित्र बना लेते हैं। ठीक है, आयत आपको पता है कि ऐसा करके होता है। ठीक है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो आयत में इधर का हम लोग बोल सकते हैं कि ये एल है, यानी कि लंबाई है, और ये भी सामने आमने सामने है तो बराबर होगा, तो दोनों के दोनों लंबाई हो जाएगा। ये वाला क्या होगा, चौड़ाई होगा, ये भी क्या होगा, चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने आयत का चित्र मान लिया, साथ साथ लंबाई और चौड़ाई को दर्शा दिया। दोनों का जो अंतर है ये 5 है। तो देखिए अंतर मतलब समझते हैं, जैसे लंबाई और चौड़ाई का अंतर जो है ना, लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है, 5 है। तो मैं दोनों घटा लूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, जब भी अंतर बोलेगा तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं तो हमारे पास 5 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक मोहन है, एक राम है, दोनों का अंतर जो हमारे पास है वो 3 वर्ष का है। तो मान लीजिए मोहन अगर 8 वर्ष का है और राम जो हमारे पास है 5 वर्ष का है, तभी तो अंतर 3 आएगा इसका। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया हुआ है कि मोहन और राम का अंतर जो है वो 3 वर्ष है। तो जो बड़ा रहेगा, जैसे मोहन यहाँ पर बड़ा था तो मैंने यहाँ पर बड़ा को लिख लिया पहले, और राम छोटा था तो छोटा को बाद में लिख लिया और घटा दिया, यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि ये अंतर है। ठीक है, तो वैसे ही करके दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को पहले अच्छा समझ लेते हैं। तो दोनों का अंतर हमारे पास 5 है, तो परिमाप 110 और परिमाप 110 मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो हमारे पास परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का मतलब समझते हैं आप क्या। तो देखिए हमारे पास जो परिमाप है ना, यानी कि घेरा जो होता है इसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए घेरा हमारे पास क्या है, ये वाला पूरा घेरा है, इसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप हमारे पास 110 मीटर है। तो आगे क्या बोला है ना कि तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना कि आयत की
लंबाई बराबर एल, ठीक है, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का अंतर हमारे पास कितना है, 5 है, तो मैं लिख दूंगा l माइनस बी इक्वल टू 5। तो समीकरण पहला हो गया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, l और b को हम लोग घटाएंगे तो कुछ हमको मिलेगा नहीं, इसी वजह से समीकरण पहला दे दिए, यहाँ पर आगे चल करके इसका काम पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज़ बोला हुआ है कि जो परिमाप है वो क्या बोला हुआ है, यानी कि 110 मीटर है। तो ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, यानी घेरा ये वाला। ठीक है, तो देखिए ये वाला एल हो गया घेरा, और ये वाला बी हो गया, तो मैं बी लिख देता हूँ, यहाँ पर एल हो गया, फिर से सबको जोड़ते चले जाऊँगा, और फिर यहाँ पर हमारे पास बी हो गया। ठीक है, कितना है, तो 110 है, तो मैंने 110 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए एल एल मिल करके क्या होगा, 2l, बी और यहाँ पर बी मिलकर क्या होगा, 2b हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 110। दोनों में से हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे, तो 2 हमारे पास कॉमन हो जाएगा, और बी एल प्लस बी आ जाएगा बराबर 110। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है, जैसे इस दोनों में मिलता जुलता 2 है हमारे पास, है ना, तो दोनों को बाहर खींच लेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एल प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। अब चूँकि परिमाप बराबर हमारे पास कितना है, 110 मीटर है, यहाँ भी मीटर लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का अंतर 5 मीटर था। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 110, है ना, 2 से घटाइए 110 को, तो कितना बार में, 55 बार में कैंसिल हो जाएगा, या एल प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 55। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो गया, समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग और भी आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब हमारे पास ऐसे कंडीशन होते हैं, ठीक है, एल यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर हमारे पास 5 है, लंबाई और चौड़ाई को अगर जोड़ते हैं तो 55 आता है, इसका मतलब यही ना हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मैंने समझाया आपको, तो इधर ध्यान मत दीजिएगा आप। ठीक है, तो चलिए इधर तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो देखिए दोस्तों हमारे पास, देखिए समीकरण 1 में हमारे पास लेफ्ट में क्या है, l माइनस बी है, तो मैं यहाँ पर l माइनस बी लिख देता हूँ। ठीक है, और हमारे पास क्या है, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट में समीकरण 2 में हमारे पास लेफ्ट में क्या है, l प्लस बी है, तो इसको भी दोस्तों हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, ये वाला जुड़ जाएगा, और राइट वाला में देखिए लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ, लेफ्ट वाला ये वाला है ना, और लेफ्ट के साथ, ठीक है, और राइट वाला को राइट वाइड के साथ, तो 5 प्लस 55 हो जाएगा, बराबर लिखेंगे 55 प्लस 5 लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पर प्लस बी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, और एल एल क्या होता है, 2l होता है, 55 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 2 से घटा लीजिए 60 को 30 बार में, एल बराबर कितना हो गया, 30। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा हमारे पास एल का मान हम यहाँ पर आ चुका है, तो एल का अगर मान आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में एल का मान रखने पर, ठीक है ना, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर समीकरण हमारे पास 1 है, देखिएगा यहाँ पर एल माइनस बी बराबर 5 दिया हुआ है, और एल प्लस बी बराबर 55 दिया हुआ है। तो समीकरण 1 में मान रखें, चाहे अगर हम 2 में भी मान रखें एल का, तो एल का मान रखने से हमारे पास बी निकल कर आ जाएगा, चाहे समीकरण अगर 2 में भी रखते हैं तो बी का मान निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम 1 में रख तो सकते हैं, चलिए अब की बार 2 में रखते हैं। ठीक है, तो एल प्लस बी हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 55 दे दिया हुआ है, तो एल का मान हमारे पास कितना आ गया, 30, प्लस बी बराबर कितना हो गया, 55, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 55 माइनस 30, यानी कि हमारे पास कितना हो गया, देखिए 5 में से 0 गया 5, 5 में से 3 जाएगा 2 हो गया, तो ये हमारे पास 25 आ चुका। ठीक है, यानी कि हमारे पास बी का मान कितना आ चुका, बी का मान आ चुका हमारे पास 25। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं, अतः एल इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, तो देखिए एल हमारे पास आ चुका है 30, ठीक है, और कोमा बी बराबर कितना आ चुका हमारे पास 25, तो यहाँ पर मीटर लिख देंगे, यहाँ भी मीटर लिख देंगे, तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो चुका। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, हमारे पास चीनी का
कुछ ना कुछ मूल्य पहले से था। अब 25% जो है ना वो वृद्धि हो गया, यानी कि बढ़ गया। तो देखिए, मान लीजिए कि चीनी है ना, चीनी कुछ ना कुछ उसका रेट होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ रेट है इसका। चीनी का रेट कितना हो गया, 25% बढ़ गया, ठीक है, यहाँ तक यही बोला है ना, 25% बढ़ गया। तो वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का दाम, किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, यानी कि अब बढ़ने के बाद पता है कितना हो गया, 32 रुपया हो गया। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले मानेंगे, माना कि पहले चीनी के 1 kg मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 100 रुपया हो गया। प्रश्नानुसार देखिएगा, तो 100 रुपया था हमारे पास, ठीक है, और क्या हुआ, 25% बढ़ गया। तो किसका 25% बढ़ा, जितना रेट था उसी पर तो 25% बढ़ेगा। तो हम लोग इसका, यानी कि ये वाला जो दाम है ना, इसका 25% निकालेंगे, तो इतना गुणे 25/100, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, इस पर यानी कि अगर मान लीजिए 100 रुपया था पहले, तो 100 रुपये पे ही तो बढ़ेगा 25%। अगर 200 रुपया है तो 200 रुपये पे तो बढ़ेगा 25%। अगर 40 रुपया चीनी है तो 40 रुपये भी तो बढ़ेगा, 40 पर ही 25% बढ़ेगा। अगर x है तो x पर ही तो 25% बढ़ेगा। तो मैंने इसको इतना कर लिया, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास, 32 हो गया। अब देखिए घटाते हैं, 25 चौका 100, तो x प्लस एक्स बटे में 4 बराबर कितना हो गया, 32, ठीक है। अब देखिए इसको अच्छा सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर लसा ले लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 में 1 से भाग लगाते हैं तो 4, 4 में 1 से गुणा करते हैं तो 4x। ये सब बात लगभग समझ में आ रहा होगा, क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता ही होगा, भिन्न पर का जोड़ है ना। 4 में 4 से भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, बराबर कितना हो गया, 32, ठीक है दोस्तों यहाँ तक। अब देखिएगा, यहाँ पर 4x और यहाँ पर 1x है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5x, और 32 में 4 से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ पर भाग में है ना, तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 4 दूने का 8 और 4 तीन कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा x बराबर हमारे पास कितना हो गया, तो 125, 128 माफ़ कीजिएगा, और बटे में कितना हो गया, 5 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपका पॉइंट में भी आ सकता है, चाहे फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है। तो हम फ्रैक्शन से हम लोग यानी कि भिन्न से दशमलव मिलाने की कोशिश करते हैं। तो 5 दूनी का 10 हो गया, और 5 पच्चीस 25 हो गया, ठीक है, और 5 31 हो गया, यानी कि 25 रुपया, ठीक है। और 60 पैसा या ऐसे करके हम लोग 60 पैसा लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप 25.6 भी लिख सकते हैं रुपया, ठीक है ना। तो अतः यहाँ पर साफ साफ लिख देंगे हम लोग कि चीनी का पहले का, ठीक है, 1 kg का मूल्य बराबर कितना हमारे पास आया हुआ, 25 रुपया 60 पैसा, तो इतना रुपये डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये है, ठीक है। तो हमारे पास दो अलग अलग मूल्यों वाली 35 कलम का मूल्य कितना है, 60 रुपये, ठीक है।